नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करने वाले हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में बड़े सम्मान के साथ अंकित है। वह व्यक्ति है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, एक सच्चे राष्ट्रभक्त और महान नेता राय बहादुर शास्त्री। उनका जीवन साधारण से असाधारण बनने की यात्रा है। यह एक ऐसा जीवन था जिसमें उन्होंने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ देश की सेवा की। राय बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनका पूरा नाम था राय बहादुर श्रीवास्तव। उनका बचपन काफी कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता का निधन तब हो गया था जब वे केवल 1.5 वर्ष के थे। उनकी माता राम दुलारी देवी ने उन्हें अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पाला। यही कारण था कि शास्त्री जी को बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करने की आदत हो गई और उन्होंने बहुत कम आयु में ही आत्मनिर्भरता की राह पर चढ़ना सीख लिया। शिक्षा के प्रति उनका गहरा लगाव था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनकी शिक्षा बाधित होती रही। इसके बावजूद उन्होंने काशी विद्यापीठ से स्नातक की शिक्षा पूरी की। इस दौरान वे महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं से अत्यधिक प्रेरित हुए। उनकी सोच में क्रांति की लहरें उठने लगी और वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ने का संकल्प लेते थे। राय बहादुर शास्त्री का राजनीतिक जीवन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शुरू हुआ। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और 1921 में अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। यह वह समय था जब महात्मा गांधी का प्रभाव भारत के युवाओं पर बहुत गहरा था। शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निर्णय किया और इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा और जीवन की अन्य प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यह उनकी पहली गिरफ्तारी थी। इसके बाद भी कई मौके पर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जेल की यात्रा की। कुल मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे लगभग 9 साल जेल में रहे। स्वतंत्रता के बाद राय बहादुर शास्त्री ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में 1952 में रेल मंत्री बनाए गए। रेल मंत्री बनने के रूप में उन्होंने कई सुधार की, लेकिन एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उनका यह कदम उस भारतीय राजनीति में नैतिकता और जिम्मेदारी का एक अनूठा उदाहरण था जो आज भी प्रासंगिक है। इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया। उनके नेतृत्व में पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के कई कदम उठाए गए। उनके कार्यकाल में ही पहली बार पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना की गई। राय बहादुर शास्त्री 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन उस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए। उनके कार्यकाल के दौरान भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे प्रमुख चुनौती 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में सामने आई। इस युद्ध में शास्त्री जी ने अद्वितीय नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने सेना को पूरी तरह से समर्थन दिया और देशवासियों को आत्मविश्वास दिलाया। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इस दौरान उनका नारा जय जवान जय किसान पूरे देश में गूंजा था। इस नारे ने भारतीय किसान और जवानों को जोश और प्रेरणा दी और यह नारा आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व के साथ बजता है। शास्त्री जी के कार्यकाल के दौरान देश को खाद्य संकट का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। उन्होंने हरित क्रांति की नींव रखी, जिसके तहत किसानों को नई तकनीक और वैज्ञानिक खेती के तरीकों से परिचित कराया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी की और देश धीरे धीरे खाद्य संकट से उबरने लगा। उनका यह योगदान भारतीय कृषि के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। शास्त्री जी का मानना था कि जब तक किसान सशक्त और खुशहाल नहीं होंगे, तब तक देश की उन्नति संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए कई नीतियां बनाई और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति वार्ता के शास्त्री जी ताशकंद गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है और इसके कारण को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती है। राय बहादुर शास्त्री अपनी सादगी, ईमानदारी और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री रहते हुए भी
वे साधारण जीवन जीते थे। उनका जीवन पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित था। उन्होंने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया और न ही किसी तरह की विरासत में विश्वास किया। उनके जीवन का हर पहलू सादगी और नैतिकता से भरा था और यही उनके व्यक्तित्व को सबसे बड़ी विशेषता थी। राय बहादुर शास्त्री का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति या अधिकार में नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और देशभक्ति में निहित होता है। उनकी नीतियां और आदर्श आज भी भारत की राजनीति और सामाजिक जीवन के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। उनकी सादगी और उच्च आदर्श हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को देश और समाज के प्रति समर्पित कर सकते हैं। उनका दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान न केवल एक नारा था बल्कि यह भारतीय समाज के दो महत्वपूर्ण स्तंभों सेना और किसानों के प्रति उनके सम्मान और विश्वास का प्रतीक था। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनके आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और अपने देश की सेवा के लिए उसी समर्पण के साथ कार्य करें जैसे उन्होंने किया। राय बहादुर शास्त्री जैसे नेता एक युग में ही पैदा होते हैं। उनका जीवन और कृतित्व सदैव हमें प्रेरित करता रहेगा। उनके आदर्शों का अनुसरण करके ही हम एक मजबूत, स्वावलंबी और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। हमें उनके द्वारा स्थापित किए गए उच्च आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम उनके सपनों के भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। आप सभी ने इतने देर तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।